कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज कितने प्रश्न है गे? अगला प्रश्न, नीचे पैर करके बैठो, सीधे बैठा वो करो। यदि 1/x स्क्वायर नीचे ही है प्लस में, हाँ, बराबर 1/9, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं, पहले तो x की वैल्यू ज्ञात कर लो, ठीक है, वही ज्ञात करना हो बस, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को 1 में गुणा करेंगे, जब आप 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 5 को करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 9 एकन, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x के पद एक तरफ, x से एक ही बार तो आओ है, 5 है दूसरी साइड में ले जाओ, 9 - 5 कितने बच गए? वर्गमूल लेने पर वर्गमूल, तो x बराबर प्लस माइनस के, नेक्स्ट बोलो। हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कैंची गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 को 1 में, तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6, 10 को 1 में करेंगे, 6 पश्चांतर कर देंगे तो काय के आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर वर्गमूल लेने पर, और वर्गमूल प्लस माइनस में आता है, यानी प्लस के 2 या माइनस के 2। और बोलो। हाँ हाँ हाँ, विविक्त कर 1 दिया है, क्या दिया है? विविक्त कर, और विविक्त कर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। कौन सी डी? कैपिटल डी बराबर 1 दिया है। जब डी 1 दो है तो आपको निश्चित समझ में आ जानी चाहिए कि डी को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और जब डी का फॉर्मूला लगाओगे आप जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो एबीसी की वैल्यू चाहिए, और एबीसी की वैल्यू कहते निकलते हैं तुलना करने पर निकलती है ना। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ स्मॉल बी दो है, तो आप यहाँ स्मॉल ए ना लिख के क्या लिखेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी एक्स प्लस सी बराबर से, ए कितना हो गया, बी कितना है, सी कितना है। अब विविक्त कर दिया है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप जान दो डी की वैल्यू 1 दी है, डी की वैल्यू 1 दी है तो 1 लगा दी हमने। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस बी स्क्वायर रहेगा। ए की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 1, ऐसी के ऐसे ही माइनस का वर्ग प्लस और बी का वर्ग, 4 6 के 24 दूनी 48, 48 पश्चांतर का 2 काय के आगे बेटा, तो वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर? वर्गमूल लेने, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, जाके गुणनखंड करने पड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया, तो जोड़ा बनावत है, तो 2 जोड़ा बाहर निकले आए, हाँ बिल्कुल। तो 1 48 यात्रा ले आएंगे तो 1 की तरफ 1 प्लस 48, तो कितने आ गए थे? 49। और वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे आप तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस को? 7। जानते हैं आप इन चीजों। अगला पढ़िए। हाँ हाँ, वास्तविक मूल नहीं है, अब वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक होंगे,
कैसे होंगे भाई? वास्तविक कण में दो स्थिति होते हैं, एक तो होता है वास्तविक और असमान, एक होता है वास्तविक और समान, और तीसरा क्या होता है? काल्पनिक। जब वास्तविक की मना ही कर रहा है तो वास्तविक हटा दो, यानी काल्पनिक होंगे मूल। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो आप सबसे पहले तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कैपिटल क्यों लिखी है? क्योंकि स्मॉल ए दी गई है। समझ गए ना? तो ए बराबर कितना? ए बराबर 4 कहां दिखाई देगा? ध्यान यहाँ पे। ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर। तो आप जानते हैं, क्या जानते हो? क्या पूछी है जा में? मूल काल वास्तविक नहीं है। क्या कहा है? मूल वास्तविक नहीं है, और मूल वास्तविक नहीं है का मतलब है मूल काल्पनिक है। इसका मतलब क्या हो गया? मूल काल्पनिक है, और मूल काल्पनिक है तो आप सूत्र का जानते हो? काल्पनिक है बेकेले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, और छोटे को मतलब इज लेस देन 0। समझ गए बात है? बी की वैल्यू कितनी है? -4। 4a की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है? इज लेस देन, माइनस को वर्ग करेंगे 4 का वर्ग, 4 एकन। अब -4a इज लेस देन 16 पश्चात माइनस की है गई, तो a बराबर निकालेंगे। तो अब एक बात और ध्यान दो, फिर मैंने दोबारा रिपीट है रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि माइनस लगी हुई है दोनों साइडन में और आपको माइनस कैंसिल करनी है और बराबर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत ना हो दे, पर लेकिन अगर बराबर ना लगी, अगर बराबर ना लगी, या तो ग्रेटर देन लगा हुआ है या लेस देन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? या तो ग्रेटर देन या लेस देन लगा है, तो आप चिन्ह को बदल देंगे। बताया था? ये ध्यान रखना हुआ है। तो यहाँ -4a थे, 4a बदलेंगे ना, माइनस से खत्म करेंगे, तो जी लेस देन लगा हुआ है तो जी ग्रेटर देन लगी जागो, माइनस खत्म हो जाएगी। ध्यान रखनी है जी चीज, ठीक है? 4 को जा तरफ का लग जागो, 16 में 4 को भाग लगो तो इज ग्रेटर देन। नेक्स्ट बोलिए। मूल बराबर हो, मूल कैसे हैं? बराबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं? तुलना। बार बार पे वही क्वेश्चन तो आ रहे हैं बेटा, मैंने तुमसे कहा कि जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा रहे हैं वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ए को मान, बी को मान, सी का। अब मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध, मूल बराबर होने के लिए, हाँ भाई कौशल, क्या होता है मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध? कौशल, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा जाता है पेपरों में। ये बी की वैल्यू कितनी है बेटा? -4a की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो ये कितना है बेटा? के स्क्वायर माइनस 4 सत्ते 28 माइनस के हैं पश्चांतर कर दे, वर्गमूल लेने, और जब वर्गमूल लेंगे तो के बराबर प्लस माइनस के 28 के वेक्टर 2 दूनी 4 सत्ते 1 2 निकले आको बाहर, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट। बात समझ में आई? तो नोट कर लो भाई। 9 बोलिए।
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x 1/9। हाँ, अब ने ध्यान दो बेटा, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो द्विघात तो दिखाई दे रहा हो, पर एक घात तो जामे कोई आती ना, और जब एक घात कोई नहीं है तो क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे -1/x पश्चांतर कर दी, तो काय की है जाएगी प्लस की 1/9 वर्गमूल लेने, और वर्गमूल लेंगे तो 1 को वर्गमूल 1 और 9 को कितना, समझ गए, यही आंसर है वो। और बोलिए 2x स्क्वायर 7 8x, हाँ। अब ने ध्यान दो, मूल बराबर हैं, समीकरण दे दिया है, और मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है, याद रखो जाए, जाको प्रश्न जरूर आवेगो 100% पेपर में, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो सबसे पहले तो एबीसी ज्ञात करनी पड़ेगी ना, तो एबीसी ज्ञात करेंगे तो स्मॉल सी ज्यादा हुआ है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एक्स और कैपिटल सी बराबर 0 से, बात समझ में आई, कैपिटल क्यों लाए हैं, क्योंकि स्मॉल में अगर कोई लेटर दे दो जाए तो आप स्मॉल ना लेके कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे उन्हें, ठीक है। तुलना करेंगे तो ए कितना हो गया, बी कितना हो गया, और सी, ठीक है। अब आप जानते हैं मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध, प्रतिबंध, और प्रतिबंध होता है आपका बी स्क्वायर -4ac बराबर बी का मान, इसका वर्ग, ए का मान और सी का मान 8 का स्क्वायर, माइनस का तो प्लस होगा बेटा, अच्छा 4 दूनी माइनस के, तो -8c बराबर 64 पश्चांतर कर दे। अब देखो यहाँ ना तो ग्रेटर है तो ना लेस देन है, तो बराबर है, तो चाहे तो जात्रप की बराबर है, जात्रप कर दो, जात्रप की जात्रप कर दो, कोई अंतर आवेगा, समझ रहे हैं, चिन्ह परिवर्तित करो जाता है, अगर माइनस है प्लस करो जाए तो क्यों किया जाता है, उसका कारण समझो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप जानते हो प्लस की संख्या जितनी बड़ी होती है माइनस की उतनी ज्यादा छोटी होती है ना, क्योंकि जीरो के विपरीत साइड में जाती है ऋणात्मक संख्या, और पॉजिटिव धनात्मक संख्या विपरीत साइड में जाती है। तो धनात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी ऋणात्मक उतनी छोटी होगी, और ऋणात्मक जितनी छोटी होगी धनात्मक उतनी बड़ी होगी, समझ गए ना। तो जाई वजह से आप यहां बराबर ही रखेंगे, माइनस पे माइनस, तो 64/8, 8 पे कितनी बार, तो सी बराबर है बेटा 8। नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 5x, मूल निकालने हैं बेटा, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, आप द्विघात समीकरण के हल कर वो जानते ना जानते, फैक्टर किए जाते हैं गुणनखंड, तो बस गुणनखंड विधि से कर दो चाहे तो, और चाहे मैंने एक सूत्र भी लिखाया है, कौन सा लिखाया है, श्रीधराचार्य, आप श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि गुणनखंड से ही करो। एक तो गुणनखंड तो जी बताओ, जाको जा में गुणा कर लो 9, और 9 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के 5 आ जाए, ऐसा कहते हैं 9 के गुणनखंड, यही ना सकते ऐसे, है ना। तो श्रीधराचार्य से करेंगे, मालूम बच जाएगी। अब कहानी क्या है कि जाके काल्पनिक आ रहे होंगे, जाको मतलब 25 और 3 9 4 36 काल्पनिक मूल आवेंगे तो हल ही ना कर सकते जाए, कैसे आवेंगे मूल काल्पनिक, पहले तो जाए चेक कर लेते हैं, और चेक कैसे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, एक तो ऐसे कर लेंगे आप, और जब तुलना करेंगे तो a कितना हो गया, b कितना, c
विविक्त कर निकालो जाको, बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की 5 का वर्ग, 4 12 कितने बचे माइनस के। अतः मूल कैसे होंगे, और मूल काल्पनिक होंगे तो उन्हें हम ज्ञात ना कर सकता। ज्ञात तो कर सकते है, तुम्हारे लेवल पे ना कर सकता। समझ रहे हैं, आगे 11th में पहुंचोगे तो जो ज्ञात करे जाएंगे। कारण क्या है, हाई स्कूल लेवल तक सम्मिश्र संख्या ना आते तुम्हारे सिलेबस में। कैसी संख्या ना आते हैं, सम्मिश्र संख्या। जब 11th में आवेंगे तो आप सम्मिश्र संख्या पढ़ेंगे। मां सम्मिश्र संख्या में आप सीखेंगे कि ऋण को आ जाए तो बाहु को वर्गमूल ले सकते हैं हम। जाको वर्गमूल आगो √11 आई आयोटा, ठीक है। वो जब सिखाओ जागो, जब लेवल पे पहुंचोगे अगले पे। अब अभी तक फिलहाल यही है। अब मान के चलो आपने मान लो जिन नहीं निकालो विविक्त कर, तो आप श्रीधराचार्य निकाल दो। कहते निकाल दो, क्योंकि गुणनखंड आप पे है ना रहे, गुणनखंड है ना रहे, तो आप सेकंड कैसे कर सकते हैं, श्रीधराचार्य को सूत्र लगा दो, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बटे। अब एक बात और ध्यान दियो, बच्चा अक्सर करके गलती क्या करते हैं, या 2a केवल जाके बटे में लिख देते हैं, ये पूरे के बटे में होते हैं बेटा। मैंने सवाल जब देखो, जो इंसान लंबे समय से पढ़ा रहा होता है उसे अनुभव होता है, उसे जानकारी होती है। बार बार पे तुम्हें मालूम है कि जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है तुरंत मैं टेस्ट लेता हूं, तो बच्चन की नई नई गलती आवते हैं। समझ रहे हैं, जो नई नई गलती आवते हैं तो उन गलतियों के आधार पे हमें मालूम पड़ जाते हैं कि बच्चा क्या सोच सकता है। भाई कोई डॉक्टर हो तो है, तो डॉक्टर कजू पेट दे तो सीख के ना आयो कि जे अनुभव है जावे। भाई अनुभव ऐसा थोड़ी हो तो है, अनुभव कब हो तो है जब नए नए पेशेंट आवते हैं, कोई स्थिति कछु बतावत हो, कोई कछु बतावत हो, कोई कछु बतावत हो। अब वो जांच करवाई वाने, तो जांच करवावे के आधार पर भाई मालूम पड़ जाते हैं हमारे की जी स्थिति बताई तो जाए जे रोग ऐसा हो। समझ रहे हैं ना, तो भाई धीरे 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 अनुभव है जाता है। जब पुराने डॉक्टर है जाते आए अनुभव, मतलब 50-60 साल का है कोई डॉक्टर है ना, 20-25 साल के भाई का है हो भाई एक्सपीरियंस है कोई, तो वो पेशेंट को देखकर केवल पेशेंट अपनी कंडीशन है बता दे, वह जो अनुमान लगाएगा 99% वही अनुमान सटीक बैठता है। जांच की आवश्यकता ना होते, पर वो रिस्क ना लेना चाहते, जा जाते जांच करवाते हैं। दवाई तो पहले ही लिख देते हैं ना, लिख देते 5 दिन की। भाई जैसे तुम दिखाए जाओ तो जो कह देते हैं ये जांच करा के लाना, और दवाई लिख दी 5 दिन की पहले ही, या 3 दिन की, 3 दिन बाद दिखा लेना, लिखाते हैं। तो दवाई अपने अनुभव के आधार पे तो लिखते हैं भाई कैसे ये परेशानी हो सकती है। और फिर जांच आवत का है, बस जांच तो क्लियर है जाते हैं वही परेशानी है तो दवाई है भाई ये बढ़ा देते हैं भाई आगे। और अगर परेशानी थोड़ी बहुत और कचू दिखाई उन्हें तो फिर दवाइयां चेंज कर देते हैं। समझ रहे हैं बात है, तो वही कहानी का होती है, टीचर में होती है। तो अनुभव के आधार पर मालूम पड़ जाते हैं कि बच्चा कहाँ गलती कर सकता है। ज्यादातर गलती करते हैं बच्चा, ज्यादातर जाके पूरे के जाके बटे में लगा देते हैं, 2a या जब b या लगाते लिखो रहने देते हैं, तो अलग ना लिखी जाते बेटा, पूरे के बटे में होता है। ये ध्यान रखियो, गलती मत करनी हो। -b की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस √b की b स्क्वायर माइनस 4ac ही तो निकाला हो ये पूरा, -11 बटे 2a। समझ गए। अब देखो जैसे ही माइनस की संख्या दिखाई दे जाए √, में वैसे ही लिख देंगे कि हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते। समझ गए, क्योंकि मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, बात क्लियर है गई, तो आगे सॉल्व ही करने की आवश्यकता ना आते आप, ठीक है। अतः मूल काल्पनिक होंगे। नेक्स्ट बोलिए, समीकरण 3x², हाँ हाँ, के मूल समान हैं। वही आएगा, समान कह दो या बराबर कह दो, मूल समान है या बराबर हैं, एक ही बात है बेटा।
और मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है? तो का श्याम सूंगा ऐसा बोल तो ना, तो ही तो कह रहा हूँ दिव्यांश से। हाँ, सूत्र ने बोलोगे तो याद होंगे बेटा। जब सूत्रों को बोलते हैं, तुम लोगों ने की एक आदत मैंने देखी है कि ज्यादातर शांत रहते हैं। हाँ, जोतते मत बोलो, कोई जरूरी ना कि जोतते यहाँ का जो कंपटीशन ना है रो जोतते बोले देखो, धीरे बोलो लेकिन बोलो जरूर। बोलोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यही सूत्र होता है। अगर गलत बोल रहे होंगे तो तुम अपने गलत सूत्र सुधार लेंगे, और सही बोल रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाओगे, हाँ यही सूत्र होता है, कन्फर्म है। समझ रहे हैं? तो सूत्र ने बोला करो, जब पूछो जावे, कोई चीज पूछी जावे, जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि जाको वर्क का होगो, जाको मान कितना है, तो सब चीजें बोलो करो, मन में बोलो, धीरे बोलो, जोतते मत बोलो, पर धीरे बोलो जरूर। बोलने से क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नहीं बोलोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा बेटा, गलतियों संभावना रह जाती है फिर बाद में, ज्यादातर अधिकतर ऐसे ही गलती होती है। सबसे पहले मूल बराबर की बात कर रहा है, और मूल बराबर की बात कर रहा हो तो आप जानते हैं v² - 4ac बराबर 0 होता है कि नहीं? तो आपको abc की वैल्यू चाहिए, और abc की वैल्यू कब निकलेंगी, जब तुलना करेंगे। क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना? देखो मैं तुम्हें बे स्टेप पर सबन बार बार पर रिपीट क्यों कर रहा हूँ। कछु बच्चा तो ऐसे होंगे जो जानते होंगे जिन्हें, पर बाकी बावजूद उन्हें ये लगा तो माँ साहब बार बार पर रिपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहा हूँ मालूम है? करने से, रिपीट करने से क्या होता है कि बार बार पर तुम्हारी चीज दिमाग में एक ही बात बार बार पर चलते जाते, एक ही बार बार पर चलते, तो वो चीज पक्की है जाती है, फिर तुम लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। बात चीज है लंबे समय तक। आप एक बार काउ चीजें पढ़ लो, याद कर ली हो, बहुत अच्छी तरह से याद कर ली हो, और आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, ऐसा करते 8 दिन तक याद रख पावे भाई, पर लेकिन बाकी बाद में भूल जाओगे आप। पर 8 दिन लगातार तुम भाई याद करी हो, भाई चीजें 8 दिन लगातार याद करी हो, और फिर देखियो तुम महीनन तक नहीं भूलोगे भाई। तो भाई काउ चीजें रिपीट करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। समझ रहे हैं? तो जा बजाते बार बार पर मैं रिपीट करते रहता हूँ तुम्हें फॉर्मूला, पर लेकिन आपको बस इतना करना है कि कम से कम जब मैं बोल रहा हूं तो उन्हें बोलब करो। गलती होगी तो आपकी गलती सुधर जाएंगी, सही बोल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें। सवालन फिर आगे करके नहीं, आगे चल के नहीं करोगे आप सॉल्व। सबसे पहले तुलना करेंगे, तो देखो सी यहाँ दे है तो कैपिटल में लेंगे, लेटर ने क्या में लेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से ए कितना हो गया, बी कितना हो गया, सी। ठीक है? अब मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध, मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध, और जब मूल बराबर है के लिए प्रतिबंध लगाएंगे, नो बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 12, 4 ए की वैल्यू और सी की बराबर 0, 12 का वर्ग 12 सी बराबर 144 प्लस के हैं माइनस के आ जाएंगे, पश्चात करेंगे माइनस से माइनस 144 में क्या को भाग कितनी बार, तो सी बराबर 12 आएगा। नेक्स्ट ax² + bx विविक्त कर पूछा है बेटा, सूत्र पूछा है डायरेक्ट ही, तो जाको विविक्त कर पूछा है, क्या पूछा है, और विविक्त कर का मैंने आपको सूत्र क्या लिखाया है हो गया आंसर। नेक्स्ट समझ गए? केवल फॉर्मूला पूछ लो है, बहुत बार केवल फॉर्मूला पूछ लो जाते हो बेटा। ठीक है, अगला बोलिए। हाँ हाँ, के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक मूल दे दो है। अब ध्यान दो, ऐसा भी प्रश्न आता है, अगर मूल 2 दे दो है तो मैंने आपको क्या बताया था, मूल का मतलब क्या होता है, चाहे तो मूल कह लो, चाहे शून्य का कह लो, चाहे एक्स के मान कह लो। मूल जैसे ही कह दे वे और दूसरा मूल पूछ रहा हो, सुन लो ना, का ध्यान से सुनियो जो मैं बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज है।
अगर एक मूल दे दो जावे और दूसरा मूल पूछ रहे हो तो पहले मूल आप एल्फा लिखेंगे, ठीक है। पर लेकिन अगर एक मूल दे दो और जाके अंदर कोई के या ए या पी या एन कोई राशि दे दी है वो पूछ ली है तो डायरेक्ट एक्स लिखेंगे, एक्स बराबर, ठीक है। यानी जाए हम एल्फा बराबर 2 लिख सकते हैं और जाइए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर 2 लिख सकते हैं। तो क्योंकि कारण क्या है कि हमें के को मान ज्ञात करना है तो आप एक्स की जगह पे 2 लिख देंगे डायरेक्ट, समझ गए। पर लेकिन अगर यही मूलन की बात करते हो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए तो आप जाए एल्फा ही लिखते बीटा ज्ञात करना हो तो क्लियर है की बात। अच्छा तो एक्स की जगह पे 2 रख दो बेटा, 2 का स्क्वायर के इंटू एक्स की जगह पे 2 -8 बराबर 0, 2 का वर्ग -2k -8 बराबर प्लस के 4 है माइनस के 8 है, काय के जाना है, कितने बचेंगे, -2k बराबर -2k ऐसे की ऐसे -4 पश्चांतर कर दी प्लस 2 को -2 को गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा और 4 में -2 को भाग देंगे तो k बराबर आएगा बेटा -। बात समझ में आ गई, नोट कर लो भाई। अब मत बोलिए क्वेश्चन नंबर 15, 2x स्क्वायर -5x प्लस 4 बराबर 0। प्रकृति ज्ञात करनी है तो प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं हम, विविक्त कर से। तो सबसे पहले हमें विविक्त कर निकालना है और विविक्त कर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस, तो उसके लिए हमें a b और c की आवश्यकता है ना। तो पहले तुलना करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a कितना हो गया, b c, अब आप d विविक्त कर निकालना है, b स्क्वायर माइनस b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू, माइनस का वर्ग 5 का वर्ग, मैंने माइनस का वर्ग कही है वो कह रहे 25। इतने फास्ट मत चलो, सुन ले करो ना ध्यान से। 4 दूनी 8, 8 चौका -7 और माइनस आई है, अतः मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अगला बोलिए 3x स्क्वायर -5x प्लस 5x माइनस q, हाँ मूल बराबर है तो q का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a कितना हो गया, b कितना है, c कितना है और मूल बराबर है। कैसे हैं, मूल बराबर होने के लिए, अब मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध b स्क्वायर माइनस बराबर b की वैल्यू -4a की वैल्यू c की वैल्यू 5 का वर्ग माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस 4 तिया 12q बराबर 0। तो 12q बराबर निकालेंगे 25 पश्चांतर कर दे तो q बराबर -25 बटे, नेक्स्ट बोलिए, हाँ हाँ मूलों का योगफल, देखो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। मूलों के योगफल का मैंने सूत्र लिखाया है आपको, अगर सूत्र याद होगा तो तुरंत समझ जाएंगे। एल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे, सूत्र याद होगा तुरंत समझ जाएंगे। यानी a और b चाहिए हमें, a और b। तो पहले आप इनकी तुलना करेंगे, पर लेकिन तुलना हम जब ही तो करेंगे जब जी द्विघात समीकरण को सही रूप होगा। ये सही रूप दो होगा ना, दो तो पहले सही रूप बनाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाई पद लिखेंगे
फिर एक्स वाई है लिखेंगे और फिर अचर पद है लिखेंगे। बात समझ में आ गई भाई? 4x² प्लस को है तो पहले लिख दो, -4x है -4x लिख दो, और एक के आगे कचूना तो प्लस ही मानो जातो बराबर 0। तो आप क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना a कितना हो गया, b कितना हो गया, और c मूलों का योगफल -b बटे माइनस पहले ही थे और माइनस से लगी वही है, और एको मान माइनस माइनस और 4 थे 4, यानी मूलों का योगफल कितना आ गया? नेक्स्ट बोलिए। टू एक्स स्क्वायर, हाँ 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 बोलिए। विविक्त करके यानी विविक्त कर जो दिया है वो 0 से कम है। अब नेक्स्ट पहले जाए बाद में देखें, पहले आप विविक्त कर निकालो। चौको विविक्त कर के बारे में ही बात कर रहे हो वो सब पॉइंटन में, तो सबसे पहले विविक्त कर निकाल लो। तो विविक्त कर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a कितना हो गया, b कितना हो गया, c। तो आप जानते हैं विविक्त कर d बराबर b² माइनस b की वैल्यू -4 इंटू a की वैल्यू c की, तो माइनस का वर्ग 4 का 4 दूनी 8 तिया 24 में से 16 घटाए -8। तो माइनस जो होता है वो 0 से कम ही होता है ना, तो पहला वायु विकल्प सही है। वो बात आ गई समझ में? तो विविक्त कर 0 से कम है, विविक्त कर 0 से कम है। क्या और रह गई है? 22 है। सेकंड बोलो। बावरी ये विकल्प रहे हैं 4, सेकंड ना तो कौन सा ये बेटा जाई के आंसर रहे हैं। अच्छा जा में आंसर का दे रहा है 0 से कम है, या जाके साथ एक और दे सकता तो है का काल्पनिक मूल है, ठीक है, जो दे सकता तो है, या जो दे सकता तो है कोई मूल वास्तविक नहीं है, जो दे सकता तो है। 18 के विकल्प कौन कौन से दे रहे हो? एक तो 0 से कम है, ठीक है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, जो सही है, विविक्त कर 0 मूल वास्तविक है, जो गलत है। तो पहलो दूसरा देखो, फर्स्ट पार्ट ये दे रहा है, सेकंड दे रहा है कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो समझो, तो वास्तविक होते हैं तो धनात्मक आवत है ना, यानी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है को काल्पनिक है। तो जाको मतलब का आएगा कि ये दोनों ही पार्ट सही हैं, और दोनों सही है, जाको आंसर दे रहा हो कौन सा? ए, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यही सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है, ठीक है। चलो इतना ही नोट कर लो, आगे कल देगा, अभी तो विविध और है अभी।